बीपीएससी में मेरी सेकंड रैंक आई है। तो इसके लिए मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम को बहुत सारा थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी को बहुत सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहले तो मैं मेंस की अगर बात करूँ तो बीपीएससी का पेड बैच ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे मैंने अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही की थी, और मेंस में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपरेशन करना है। बस मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था और बहुत रिलीजियसली उसे फॉलो किया था। एक्चुअली सर मॉर्निंग में क्वेश्चंस दे देते थे और पूरे 24 आवर्स में हमें उसे लिखने होते थे। तो मैं उसे खुद से ही सर्च करके नेट से और खुद से प्रिपेयर कर लेती थी, और उसके बाद फिर सर नाइट में चेक करके और उसका फीडबैक दे देते थे। तो विद इन 24 आवर्स में फीडबैक हमें मिल जाती थी, और सर बहुत अच्छे से उसमें पॉइंट्स ऐड कर देते थे, क्वेश्चंस को कैसे अरेंज करना है, स्ट्रक्चरिंग में कैसे प्रॉब्लम होती है। सर सारी चीज़ें बता देते थे बहुत अच्छे से। और मुझे याद है कि मैंने फैक्ट्स ऐड किया था एक बार, तो सर मुझे स्ट्रिक्टली ये बोले थे कि फैक्ट्स आपको आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बस उठाओ और कहीं भी डाल दो। सर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे कि फैक्ट्स होते हैं कि आपके कोई आर्गूमेंट्स हैं तो आप उसे किस तरीके से आप उसे वैलिड प्रूफ कर रहे हो। और फिर सर बहुत माइन्यूट चीज़ें बताते थे कि आप आर्टिकल को कैसे ऐड कर सकते हो, तो आपके 1-2 मार्क्स पड़ेंगे। स्टेट पीसीएस में कैसे आप फैक्ट्स या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ऐड करके आप आंसर्स को बहुत अच्छे बना सकते हो। फिर इंट्रोडक्शंस में, कंक्लूजन में आंसर राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। और मैं सर से हमेशा कहती थी कि सर 4 पेजेस में कैसे आंसर्स लिख पाऊँगी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। बट विद इन जैसे जैसे टाइम पास होते गए 15-20 डेज़ में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, और हमारा 60 डेज़ का कोर्स था। और 60 डेज़ के बाद फिर मैं खुद से भी लिख पाती थी, और फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। तो प्रशांत अवस्थी सर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इतनी अच्छी रैंक आने में। और मेरे जीएस के पेपर्स बहुत अच्छे गए थे, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो सबसे पहले तो टीम को और प्रशांत अवस्थी सर को बहुत सारा थैंक यू।